ये जो बादशाह का जो ये गाना है, इसको गाना कहने में भी हमें शर्म आ रही है। ये गाना नहीं है, ये गंदगी फैलाई जा रही है। क्या है, इन सिंगरों का मन बढ़ता जा रहा है। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे गंदे वर्ड यूज करते हैं जिससे वो लाइमलाइट में बने रहें। लेकिन अब हम इसको बंद कराने के लिए हम लोग सभी संत लोग आए हुए हैं इसका विरोध करने। हम इसको नहीं सहेंगे। अब अगर ये गाना टोटली डिलीट ना किया गया, गुम ना कर दिया गया नेट से, और सार्वजनिक तौर पर उस सुरती के कंगाल और नाम के बादशाह जो है ना, अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो हम माफ़ी मंगवाना भी जानते हैं। माफी तो मांग ली, परंतु ये गाना पूरी तरह बैन हो और उनको होश आए कि अब भारत में बैठे हैं, भारतीय संस्कृति क्या है, और आज के बाद उन्होंने ऐसे गंदे गाने गाए तो पूरी तरह उनको देश निकाला दिया जाएगा। यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सरकारें इसके खिलाफ एक्शन लें और आने वाले समय में औरों को भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। रैपर बादशाह एक बार फिर विवादों में बने हुए हैं अपने नए गाने को लेके, जिसको लेके हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी प्रदर्शन तेज हो रहा है। लोगों का आरोप है कि उस गाने में जो है लड़कियों का, बच्चियों का गलत चित्रण किया गया है और आपत्तिजनक लिरिक्स का उसमें प्रयोग किया गया है, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर, किस तरह देखते हैं जब इस तरह के गाने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स पर जब? सबसे पहले तो फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अभी इनको कैसे देखते हैं, मैं अभी क्या बोलूँ, अभी मेरी ज़बान से मैं बोल नहीं सकता हूँ। विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है जो हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, अगर कोई हमारी बहू बेटी बहनों के ऊपर कोई लाशन लगाएगा तो क्या हम चुप रहेंगे? आप चुप रहेंगे? बताइए, आप ही पे लगा पूछ रहा हूँ। नहीं रहेंगे ना, तो हम कैसे चुप रहेंगे? ये तो खालसा की साधना हमारे सतगुरु ने की, इस काम के लिए है, इसी काम के लिए किया है। हमारा एक शब्द है, जयकारा है, कौन जात गोत सिंहों की दंगा, दंगा ही सतगुरु से मंगा। इस काम के लिए हम दंगा करने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ है, ये तमाम विदेश की विदेशी सभ्यता की महिलाएं जो है मोर्चा हम इन्हीं की सपोर्ट में आए हैं। नारी की हमेशा सपोर्ट में रहा है। हमारे पहले पातशाह से लेकर के अभी जो चौर तख्त के मालिक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी है, अभी तक हमारे गुरुओं ने यही बताया कि नारी का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो। हम उसी का ही पालन करते हुए इन बहन लोगों की सपोर्ट में आए हुए हैं। अगर ये गाना टोटली डिलीट ना किया गया, गुम ना कर दिया गया नेट से, और सार्वजनिक तौर पर उस सुरती के कंगाल और नाम के बादशाह जो है ना, अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो हम माफ़ी मंगवाना भी जानते हैं। जब गुरु का खालसा जब रजनी अपना गजनी के कैद से छुड़वा कर ला सकता है बहू बेटियों को, तो ये तो हमारा इंडिया ही है, ये तो अफगान या वो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत ये लोग समाज पे किस प्रकार का छाप छोड़ना चाहते हैं इस तरह के गानों से? ये लोग गंद फैलाना चाहते हैं। का बच्चा क्या करता है? गंद फैलाते हैं, गंद पसंद है, गंद सुनते हैं, गंद बोलते हैं। इनकी जन्म देने वाली जो माँ है ना, उनकी जो कोख को इन्होंने प्लीत कर दिया। वो माँ को भी भगवान बोलेगा, अरे तूने कैसा गंद जन्म दिया। अच्छा, लव जिहाद की भी तमाम जो है मामले सामने आते हैं। आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है, लव जिहाद के ऐसे एक आध मामले सामने आते हैं कि बड़ी संख्या में लव जिहाद जो है भारत में किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस के ही नेता हैं शशि थरूर जी, वो कहते हैं कि एक आध मामले ही सामने आते हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये देखो, ये लव जिहाद, ये जिहाद, क्या पहले शादियाँ नहीं होती थी? ये लव कहाँ से शब्द आ गया? ये संस्कृति हमारी बिगड़ी कहाँ से है? इन्होंने तो बिगाड़ी है। लव जिहाद, वो जिहाद, ये सारे एक कलाकारों ने, फिल्मों वालों ने और गाने वालों ने ही पैदा किया है। किसी ग्रंथ ने पैदा नहीं किया, किसी वेद शास्त्र ने पैदा नहीं किया, किसी संत ने पैदा नहीं किया। बिहार के एक मौलाना साहब जो है योगी जी पे टिप्पणी कर रहे थे उनकी माँ को लेके, गौकसी कानून को लेके, तो उन पर एक्शन लेना चाहिए, कड़े से कड़ा एक्शन लो ना। जब तक इन गंदगी फैलाने वालों के ऊपर एक्शन नहीं लेगी गवर्नमेंट, तब तक ये काबू में नहीं आने वाली। सर, बादशाह के इस नए गाने पे रोक लगाई जानी चाहिए, पूरी तरह रोक लगानी चाहिए। देखिए, आप हमारे पत्रकार भाई हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया को जो है, इसीलिए हम जो है ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ये चीज़ें फैल सकती हैं तो इनको रोकने के लिए भी तो कुछ ना कुछ किया जा सकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हमें बहुत उम्मीदें हैं। हमारी सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, ऐसी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए। ऐसा नहीं है, आप भी हमारी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
ठीक है ना। आपके माध्यम से हम जो है इस बात को स्प्रेड करना चाहते हैं, आप ही करेंगे इस चीज़ को स्प्रेड, कि जो चीज़ समाज में फैली हुई है, हमारी बहन बेटियां माताएं अगर ऐसी चीज़ों को देखेंगी सुनेंगी तो उनके दिल पर क्या बीतती है। कहा जाता है ना कि जन्नी जने तो भगत जन के दाता के सूर, है ना, नहीं तो जन्नी बाज रहे काहे गवाबे नूर। अगर जिस सिंगर की रैपर की हम बात कर रहे हैं, आखिर जैसे हमारे सिंह साहब ने कहा कि उनकी माता आज क्या सोच रहेगी, उस चीज़ को देखकर क्या सोच रही होंगी, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, मेरे बेटे ने ऐसा किया और आज ये सब बातें जो है इसके खिलाफ हो रही हैं, ये बहन बेटियां उसके खिलाफ खड़ी हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सरकारें इसके खिलाफ एक्शन लें और आने वाले समय में औरों को भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। चिंता का विषय है जब एक देश के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ रहे, MP MLA को नहीं छोड़ रहे, ये लोग उनको घसीट रहे हैं, तो ये कहाँ तक। मौलाना साहब ने योगी जी के माँ पे टिप्पणी कर दी। आम आदमी का क्या हाल होगा जब लीडर लोगों में ये चल रहा, तो इनको कड़ा एक्शन लेना चाहिए मौलाना साहब पर, कड़े से कड़ा एक्शन, तुरंत उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। अगर उनकी माता पर इतनी अभद्र टिप्पणी कर सकता है तो आम जनता का क्या हाल होगा, आम नारी का क्या हाल होगा। अब ये सोचिए, सोच को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर यही सोच इस सोच को, इस आइडियोलॉजी को हम बढ़ावा देंगे तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। इतिहास गवाह है, जिस जिस चीज़ को पनपने दिया गया है वो बाद में एक बड़ा बवंडर बन के सामने आई है और उसको दबाना मुश्किल हो गया है। बस यही है, भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं थी। हमारी भारतीय संस्कृति जो है उस चीज़ को छुपाया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है। भारतीय स्तर पर नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की रही है जो हमारी भारतीय संस्कृति है। और हम हमारी भारतीय संस्कृति के साथ, सनातन धर्म के साथ उसी प्रकार से खड़े हैं जैसे हमारे 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए हमें खड़ा किया था। आज भी हम हमारी बहन बेटियों के साथ खड़े हैं। रैपर बादशाह एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं, इतनी नाराजगी क्यों है रैपर बादशाह से? दरअसल रैपर बादशाह ने एक एल्बम निकाला टिटेहरी नाम से और उसमें स्कूली बच्चियों को डांस कराया है और उनके खिलाफ गंदी बहुत अभद्र टिप्पणी की है। और दरअसल क्या है, इन सिंगरों का मन बढ़ता जा रहा है, ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे गंदे वर्ड यूज करते हैं जिससे वो लाइमलाइट में बने रहें। लेकिन अब हम इसको बंद कराने के लिए हम लोग सभी संत लोग आए हुए हैं इसका विरोध करने। हम इसको नहीं सहेंगे, अब ये चीज़ है। सिर्फ उसमें आपत्तिजनक शब्दों का ही प्रयोग नहीं, बच्चियों को का भी गलत चित्रण किया गया है। तो हरियाणा में भी उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, लखनऊ में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल कि हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कौन कहाँ क्या कर रहा है, एक प्रश्न होता है कि आपने क्या किया। अगर हमसे कोई, तो हम अपना जो कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह हम कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो। और दरअसल इसके माध्यम से जितनी भी अश्लील गाने हैं, वीडियोज़ हैं, फिल्में हैं, वो बंद हो। ये बात ने भी तो सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग लिया। देखिए, अब ये अलग बात है, लेकिन मांगा कब? कहीं विरोध हुआ, कहीं उनको असुरक्षक भावना हुई, कहीं उनको लगा कि जनता नाराज़ है और नाराज़गी झेलेंगे तो इस प्रकार से बहुत हानि होगी, इसलिए। लेकिन हम इसी के माध्यम से, और भी बहुत सारे सिंगर हैं, सिर्फ एक बादशाह नहीं है, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो गंदे कपड़े पहन के निकल जाती हैं। उर्फी जावेद है और कौन सा वो एक शर्मा और बहुत सारे लोग। तो इन लोगों को भी होना चाहिए कि समाज में कैसे निकलना है। समाज आपका व्यक्तिगत जगह नहीं है, समाज में सबकी मर्यादा देखनी पड़ती है और इसलिए आपको समाज देख के चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो हम लोग दंडित करेंगे। आप सभी के हाथों में पोस्टर है कि जब जब नारी का अपमान होगा भीषण फिर संग्राम होगा, लेकिन किस तरह का ये समाज पे प्रभाव ये रैपर छोड़ना चाहते हैं, इस तरह के जो है सिंगर छोड़ना चाहते हैं? बात दरअसल हम इसके माध्यम से अभी लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। बस्ती में एक ऐसा जिहादी जो है 300 लड़कियों के साथ जिहाद किया। अभी छांगुर के मोहम्मद जलालुद्दीन, उसका केस आया, आगरा में केस आया। ऐसे बहुत सारे केस हैं। कहीं ना कहीं नारियों को उनका शोषण करना, रेप करना, वीडियो बनाना और वो कहीं ना कहीं उनका शोषण करना, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हैं। ये अब बंद होना चाहिए और इसका विरोध में हम आए हैं। अभी बिहार के एक मौलाना साहब थे, उनका भी बयान आपने सुना होगा। योगी के माँ को लेके उन्होंने बयान दिया था, माता श्री को लेके बयान दिया, तो कैसे देखते हैं? निंदनीय है। योगी जी हमारे हिंदुत्व के बहुत बड़े एक सैनिक हैं, योद्धा हैं, और योगी जी की माँ को ऐसा कहना, एक बात इससे एक बात और समझ में आती है, जब योगी जी की माँ को कुछ कहने से गुरेज नहीं करता और योगी जी की माँ को अपमानित कोई कर सकता है तो साधारण लोगों की बात क्या है। इसलिए इससे एक बहुत गंदा संदेश कि मतलब लोगों को डर है नहीं, और ये डर प्रशासन से होगा, सरकार से होगा। सरकार अब एक्शन लेना चालू करे। जिस तरह की कठोर गौकसी कानून लागू है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं जब उस तरह के मौलाना ऐसे बयान देते हैं तो वो लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं गौकसी कानून का। वो लोग नहीं चाहते हैं कि गौकसी कानून लागू। दरअसल अब इसको सरकार को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का मन क्यों बढ़ा हुआ है, शायद इन पर ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक बात कहा जाता है, गाँव में एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबके प्रति न्याय होना चाहिए, सबके प्रति सुरक्षा होना चाहिए, सबको सम्मान होना चाहिए, लेकिन नारी का अपमान नहीं होना चाहिए।
गंदे फिल्में बंद होना चाहिए, गंदे गाने बंद होना चाहिए और नारियों का अपमान नहीं होना चाहिए। बादशाह का वो गानों को जो है लाखों लोगों ने देख लिया है सोशल मीडिया पे, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, तो किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करते हैं बात? हम एक तो पहले गाना बंद हो और इसके समकक्ष में जितनी भी गाने हैं वो सब बंद हों, और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जिससे कि उनको दंडित किया जाए, जेल डालना चाहिए कि जिससे आने वाले लोगों को सबक मिले, ये हम चाहते हैं। सभी के हाथों में यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, क्या नाम हुआ सर? विकास शर्मा। किस तरह की नाराजगी जो है लखनऊ के लोगों में देखी जा रही है? नाराजगी हमारे गुरुजी जो बता रहे हैं बिल्कुल रियल में है, ऐसे गाने बंद होने चाहिए, औरतों का सम्मान होना बंद हो गया है। लेकिन तमाम जो है गाने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ये पहला गाना नहीं है, तमाम ऐसे गाने जो हैं, वेब सीरीज जो हैं सोशल मीडिया पे देखने को मिलते रहते हैं, प्लेटफॉर्म सभी पे बैन होना चाहिए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इन लोगों के हौसलों को जो बुलंद है इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और बाकी बाबा जी तो बता ही चुके हैं। हरियाणा से लेके जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है सभी ने मोर्चा खोल के रखा हुआ है, सभी के हाथों में पोस्टर हमको देखने को मिल रही है। मैम, आप सभी जो है नारी के सम्मान में यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन बादशाह का नया गाना जो है विवादों में बना हुआ है, क्या कहें? ये जो बादशाह का जो ये गाना है, इसको गाना कहने में भी हमें शर्म आ रही है। ये गाना नहीं है, ये गंदगी फैलाई जा रही है। कहा जा रहा है इट्स नॉर्मल, है ना, नॉर्मलाइज किया जा रहा है बच्चियों का शोषण। ये नारी की स्मृति पर आ रहा है, बच्चियों को भी अब नॉर्मल लगने लगा गया। हम क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे से कपड़े, अपनी संस्कृति को जानो। अब ये कह रहे हैं ये कूल है, कर रहे हैं तो उनके बारे में कहीं नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि जब तक वो गुलामी में माइंडसेट में बच्चियां आ जाएंगी, इनोसेंट होगी, तो कोई भी उसका शोषण कर सकता है। हमारे भारत में लव जिहाद जो चल रहा है उसको हम बंद नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चियों का जो माइंडसेट है, उनको लव, ये चीज़ों को लेकर एक गलत फहमी है कि लव जिहाद की बातें कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस के ही नेता हैं शशि थरूर जी, वो कहते हैं कि एक आध मामले ही सामने आते हैं लव जिहाद के। असल में ये बात है, पूरी दुनिया में रेप के भी जो केसेस होते एक आधी आगे आता है। अब हमें ये बताओ, हर एक नारी के पास एक स्टोरी है जहाँ उसका शोषण हुआ, जहाँ उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जहाँ उसको गलत तरीके से देखा गया, पर आज तक कोई मर्द नहीं मिला जो कह रहे कि हमने ऐसे किया है। किस तरह का नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं ये इस तरह के जो है गाने जब समाज में प्लेटफॉर्म्स पे जब चलते हैं? नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं ना गंदगी को, कि इट्स ओके, इट्स कूल। पर कूल देखते देखते डीडी भी एक समय पर कूल था, आर कैली भी था, वो जेल की अब चक्कियाँ पीस रहे हैं। इतने सालों से इतनी बच्चियों का शोषण करके गंदगी फैला के मरवा दिया है। अभी ये भी इन क्या हालत होगा? बादशाह बच सकता है सिर्फ सॉरी कहने से नहीं, इस गाने को पूरी तरह से हटाकर और अपने बिहेवियर को चेंज करने में। हर बार जो है गानों के माध्यम से या फिर ऐसे कुकर्मों के माध्यम से नारी के सम्मान के छवि को जो है दूषित करने की कोशिश की जाती है, दोषित करने की कोशिश करती है। क्योंकि आप जब वीडियो में देखते हैं आज नॉर्मल, आगे देख रहे हो नॉर्मल है, अच्छा वीडियो में वो नाच रही है, उछल रही है, अच्छा तो मैं उसके पास जाऊंगा वो भी नाचेगी उछलेगी। उनको इंसान नहीं देखा जा रहा, उसको भोग की वस्तु देखा जा रहा है कि आप खिलौना है, जैसे भी ड्रेसअप करके जो भी गंदगी कर लो। हम क्या खुलेआम भारत में पोर्नोग्राफी दिखाना चाह रहे हैं? इज दैट व्हाट वी वांट? हम ये चाह रहे हैं, विदेशों में तो यही हो रहा है, उनका पूरा ऐसे पतन हो रहा है, ख़त्म है सब कुछ समाज में। हम यही चाह रहे हैं यहाँ तक नारियों का कहीं ना कहीं सम्मान होता है। अब ये नहीं तो नारी को खुद उठना पड़ेगा, अब खुद उठना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष नहीं आएंगे बचाने के लिए। वो ऐसे गाने बनाते बनाते सब कुछ ख़त्म कर देंगे। हमें उठ के त्रिशूल चला के, तलवार चला के, हाथ चला के उनको ख़त्म करना पड़ेगा। आपके हाथों में ये त्रिशूल है, भगवा कपड़ा आपने पहना हुआ है, लेकिन लव जिहाद के तमाम मामले सामने आते हैं। बिहार के ही मौलाना साहब है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी करते हैं, तो कैसे देखते हैं जब कोई सनातन संस्कृति को, नारी के सम्मान को जो है दूषित करने की कोशिश करते हैं बार बार? मुझे पता है, क्रोध आता है, एक ऐसा क्रोध आता है कि ईश्वर की कृपा है ये त्रिशूल अभी हाथों में टिका हुआ है, क्योंकि एक समय आने पर काटा जाएगा। सबको एक अवसर दिया जाता है, क्योंकि हमारी गुरु की बहुत अच्छी कहनी है कि आप पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। क्योंकि वो जो ब्रह्म ज्ञान है, वो जो ईश्वर दर्शन है, वो किसी को भी परिवर्तित कर सकता है। ऐसे थे उंगली मार डाकू जो था, महात्मा बुद्ध के शरण में जब गया वो पूरी तरह से बदल गया। वो तो लोगों को काटता था, मारता था। तो हमें विश्वास है कि ये समाज बदल सकता है, क्योंकि उस शक्ति को हम जानते हैं, हमने उसको देखा है, नित निरंतर हमारे साथ रहती है। जो बदलाव हम विदेश से आकर इस भगवत को धारण करके इस ईश्वर के मार्ग पर निकल सकते हैं,
तो क्यों नहीं इस समाज में परिवर्तन क्यों नहीं आ सकता? इस ज्ञान के द्वारा ज़रूर आ सकता है, पर सभी को पहले सूचित किया जाता है। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को सूचित किया था, बार बार समझाया था, पर फिर अंत में उसको पता था उसी ने यही करवाना है। हमारा कर्तव्य होता है भगवाधारी होने के कि उनको बताए चेंज, अपना कल्याण कर लो, सही मार्ग पर आ जाओ, उनको वार्निंग देना हमारा धर्म है। पर जब वो धर्म पर खड़े रहते हैं तो हमें महाभारत रामायण रचनी ही पड़ती है। बादशाह ने तो गाना गा दिया है, उन पे किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करती हैं? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे जो है माफ़ी भी मांगी। सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दिस नॉट सॉरी। सॉरी तब होगा जहाँ वो उस सॉन्ग को हटाएगा, जो उससे नफ़ा हो रहा है उसको एक्साइट करेगा और आगे से ऐसे गाने नहीं बनाएगा। असल में उसका बिहेवियर चेंज होगा। Because the truth is, an apology without changed action is manipulation. हमें manipulate किया जा रहा है। मैंने सॉरी मांग लिया, कोई बात नहीं। सॉरी गलती के लिए होता है, जानबूझ के गंदी गंदी चीज़ों को पोषित करना। मतलब लिखते हुए उसको समझ नहीं आई कि वो लफ्ज़ का क्या है, कि तो घोड़ी बनाएगा, हम उसका गधा ही बनाएंगे। उसको सोच नहीं आई, पढ़ा लिखा नहीं है, लिखना नहीं आ रहा, इतनी देर से गाने लिख रहा है, उसको पता नहीं गलत और सही क्या है। गलती ता हो जब उसको कुछ पता ना हो। सॉरी उसका तब हो जब मीटिंग्स हो रही थी रिलीज़ करने के लिए और कोई कहता है दिस इज़ राइट, अच्छा ठीक है, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए। रिलीज़ करने के बाद, वायरल होने के बाद, पैसा मिलने के बाद, ओह आई एम सॉरी, दैट्स नथिंग। उसको चेंज करना पड़ेगा ही। गवर्नमेंट सेंसर बोर्ड को तो बंद करना ही करना चाहिए। गवर्नमेंट को हम टाइम दे रहे हैं, वो 5 दिन ले 10 दिन ले, इस गाने को सभी जगह से हटाइए और उसे एक्चुअल में अपोलोजाइज़ करवाइए। चाहे नहीं तो हमें पता है इस मामले को कैसे निपटा। कब तक प्रदर्शन चलने वाला है आप लोग? प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक ये गाना हटवाया ना जाए और बादशाह में बदलाव ना आए। नारी के हाथों में त्रिशूल है और नारी घर में खाना बनाने के साथ साथ मोर्चा भी संभाल सकती है। और ये तमाम जो है महिला समाज जो है और तमाम जो है हिंदू महासभा के लोग भी जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। किस तरह देखती हैं जब समाज में ऐसे गाने प्रसारित किए जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, OTT प्लेटफॉर्म्स पर? बहुत ही शर्म की बात है कि आज विदेशियों को आप देख रहे हैं, ये दोनों बहनें लंदन से हैं, एक साइकोलॉजिस्ट है, एक बायोलॉजिस्ट है। विदेशी आके भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और बहुत ही शर्म की बात है। मैं बादशाह जी से कहूँगी, आप नारी के बारे में इतने गंदे शब्द यूज़ कर रहे हैं, उनको ज़रा याद दिला दूँ कि आपने एक नारी की कोख से ही जन्म लिया है, तो इससे उनका चरित्र पता चलता है कि उनका चरित्र क्या है। और कुछ ही दिन का समय हम दे रहे हैं, हमारी सरकार से मांग है कि हमें समय बताइए, हमें ये नहीं चाहिए हम करा देंगे, हमें समय चाहिए एग्जैक्ट कि इतने दिनों में आप हमें रिजल्ट देंगे। बादशाह जी माफ़ी तो मांग ली, परंतु ये गाना पूरी तरह बैन हो और उनको होश आए कि अब भारत में बैठे हैं, भारतीय संस्कृति क्या है। और आज के बाद उन्होंने ऐसे गंदे गाने गाए तो पूरी तरह उनको देश निकाला दिया जाएगा, क्योंकि उनको अगर भारतीय से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, भारत में रहने की परमिशन फिर उनको नहीं मिलेगी। ये गंदगी जाके कहीं और मचाए, हमारे भारत में ऐसे गंदे लोगों को रहने अलाउड नहीं। आप सिंगर हैं, आपको ईश्वर ने एक बहुत दिव्य कला दी है, बहुत सुंदर हमारे गुरुदेव ने सिखाया है हमें, बाबा आशुतोषांबर महाराज जी ने, कि ऐसे गीत रचो तो जागृत कर दे 10 दिशाओं को, कि ऐसे गीत रचो कि जागृति आए समाज में, गंदगी ना फैले। उनको ये समझ अगर नहीं समझ है तो हम समझाएंगे और संपूर्णतः एक्शन। सबसे बड़ा सवाल तो उस मानसिकता को लेके भी होता है कि जो है उन्होंने गाना गा दिया, लेकिन तमाम प्लेटफॉर्म पे उतना ही पसंद किया जा रहा है, लाइक्स व्यूज आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे सिंगर्स आज आ रहे हैं जो सही, अगर वो इसी कला को सही दिशा में यूज़ करें। ये आप देख रहे हैं ना साध्वी बहनों को, ये लंदन से आई है, लेकिन अपने उस नॉलेज को, एक्सपीरियंस को वो अध्यात्म रूप में ढाल के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन रही है। ये आपके हाथ में है कि आप उस कला को किस वे में लेके जाते हो। और एक तरफ कोशिशें की जा रही हैं कि हिंदुइज्म जागृत हो, भारतीय संस्कृति जागृत हो, और दूसरी तरफ आप ये गंदगी फैला के युवाओं को गलत पथभ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी गंदगी है, आप सही दिशा दीजिए, नहीं तो जो पॉपुलर लोग हैं उनको पॉपुलर रहने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि हम लोग ठान के आए हैं आज, अगर गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया तो उठाया, अगर नहीं उठाया तो फिर साधु समाज स्टेप उठाएगा। क्योंकि नारी को पता है कि महिषासुर का मर्दन कैसे होगा, कैसे चंडी रूप धारण करना है, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम लीगली फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं कि लीगल मैटर है, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये किया जाए। नहीं किया जाएगा तो सेकेंड स्टेप फिर साधु समाज का होगा।